हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के नायक बैच के लेक्चर नंबर 7 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 6 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख चोटियाँ और पहाड़ियों के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में जान लिए थे। इसमें जो है शिवालिक हिमालय के बारे में जानते हैं। बात करें शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय के जो है आउटर हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह जो है हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है और यह जो है हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी भी है। बात करें इसकी एवरेज हाइट की, तो इसका एवरेज हाइट जो है 600 से 1200 मीटर है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो होता है अलग होता है। यहाँ पर दिया गया है निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो स्थित घाटी होती है उसे दून कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं देहरादून। बात करें बिहार की, तो बिहार जो है भारतीय हिमालय क्षेत्र में जो है स्थित नहीं है। अगर बात करें हिमालय के एक्सपेंशन की यानी भारत में हिमालय के विस्तार की, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है। और अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड यानी विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत की, तो वो कौन है? तो माउंट एवरेस्ट ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में स्थित जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वह कंचनजंगा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को जो है 6 भौतिक भागों में या फिर क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है माउंटेन्स रीजन ऑफ द नॉर्थ यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरे बात करें तो डिजर्ट रीजन यानी मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। और पांचवा की बात करें तो कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान। तथा छठे की बात करें तो आइलैंड यानी कि द्वीप समूह। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वांचल हिल्स यानी उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों के बारे में। तो इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि टाइगर्स हिल्स है। टाइगर्स हिल्स कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। माउंट जोपुनो जो है सिक्किम में है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम की बात करें तो ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी है। और अगर बात करें नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स की, तो ये दोनों नागालैंड की है। मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स जो है मणिपुर में है। और मिजो हिल्स की बात करें तो मिजोरम, और इसे हम लोग जो है लुसाई हिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है। और मिकिर, रेंगमा और बड़ाइल जो है ये तीनों जो है असम का पहाड़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गारो, खासी और जयंतिया जो है मेघालय की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वांचल हिल्स की। जैसे में यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है मैप के हिसाब से। तो पहला अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो डफला, मेरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम है। नागालैंड की बात करें तो नागा हिल और कोहिमा हिल। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स। मिजोरम की बात करें तो मिजो हिल्स जिसे हम लोग लुसाई हिल कहते हैं। पांचवा अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है। असम की बात करें तो मिकिर, रेंगमा, बड़ाइल और नीलांचल व बमुनी हिल्स भी है। और 8वें बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर जो है टाइगर हिल है। और सिक्किम की बात करें तो माउंट जोपुनो जो है सिक्किम में स्थित है। बात करें पटकाई बूम की, पटकाई बूम जो है पहाड़ी भारत के पूर्वी भागों में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय यानी कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। बात करें यह विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यह विभाजन जो है सिडनी बुर्रार्ड के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो है हिमालय को 4 पार्ट में बांटा था। बात करें सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो है कौन सा हिमालय है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है पंजाब हिमालय, जिसे हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय है। बात करें काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय है। और तीस्ता नदी तथा दिहांग नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय है। इसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक से। पहले नदियों देखें तो नदी है सी स कावेरी, और इसमें हिमालय की बात करें तो पंकुनेय, यानी इसमें जो है सिंधु और सतलज के बीच में जो है पंजाब हिमालय है। और सतलज तथा काली नदी के बीच जो है कुमाऊं हिमालय। और काली तथा तीस्ता नदी के बीच जो है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो है
असम हिमालय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब यानी कश्मीर हिमालय की। तो इसकी अगर बात करें लंबाई की तो 560 किलोमीटर लंबी है और यह जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में, तो इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर लंबी है और यह जो है सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। और अगर इसके कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है नंदा देवी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वह 800 किलोमीटर लंबी है और यह जो है काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम हिमालय की। तो इसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर लंबी है और यह जो है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिविजन में, तब तक के लिए बाय बाय।